कभी हमने इन्हें देख के बिस्तर छोड़ा, कभी हमने इन्हें आते देख के रास्ते खाली किए नहीं। कौन आ रहा आ गए? वो है मस्जिद में पढ़ाया करते, वो आ रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते, वो आ रहे हैं जो मदरसे में पढ़ाया करते हैं। और खुदा का वास्ता मैं 1 घंटे के लिए आया, मेरे लिए कुर्सी डाली गई, गले में हार डाले गए, लोगों ने फूल भी बरसाए, किसी ने हाथ चूमे, किसी ने कदमों को चूमा। ये आपकी मेहमान नवाजी है, अल्लाह आपको इसका सिला दे। लेकिन 1 घंटे के लिए आने वाला आपके लिए इतना अजमतों वाला हो गया कि उसको आलीशान कुर्सी दी जा रही है, गले में हार डाले जा रहे हैं। वो प्यारे बता तो सही, मुझे तो तुमने बाद में बुलाया है, पहले इनकी रहमतें मेहनतें रंग लाई है। 6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, तब ये जलसा सजाया गया है। 6 बच्चों को हाफिज बनाया गया है, तब ये कौम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मैं कहता हूँ मुझे इज्जत बाद में दे, पहले इज्जत इनको दे जिन्होंने आधी रात में उठकर के बच्चों को कुरान पढ़ाया है। और तुम्हें पता नहीं कुरान कैसे पढ़ा जाता है। क्या जाने वो कौम जो रात को 12 बजे सोती हो और 11 बजे उठती हो, उसे क्या मालूम कि कुरान कैसे सिखाया जाता है। उसे क्या पता कि सर्द झोंके कितने ठंडे लगते हैं जब कभी कुरान वाले रातों को उठा करते हैं। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से कुरान आता है सीने के अंदर। ये कहीं भी रखने दें, आप जरा मेरी बात पे तवज्जो दें, और बात सच्ची हो तो अरबाब मिंबर की दुआ चाहे। सुने मेरी बात, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बहुत मुश्किल से कुरान आता है। जो कौम रात को 12 बजे सोती हो और सुबह को 10 बजे उठती हो, उसे क्या पता 4 बजे की ठंडी हवाएं कितनी सर्द होती है। हमने क्या जाना, गर्मी लगी तो हमने कमरे में एसी फिट कर दिया, एसी चलाया, गर्मी में कंबल ओढ़ के सोए। क्यों जी? कहा हम गर्मियों में भी सर्दी का मजा लेते। ये मिजाज है हमारे, हम गर्मियों में सर्दी का मजा लेते हैं। और खुदा की कसम पूछ इन कुरान वालों से, जब कुरान पढ़ा करते हैं असातिज़ा रात को 3 बजे उठते हैं, बच्चे को आवाज दी बेटे उठ, अब पढ़, उठ जा, 3 बज चुके हैं। बच्चे ने ये नहीं कहा सर्द कितनी है, कोहरा है कि नहीं, हवा ठंडी है कि नहीं। उस्ताद ने एक आवाज दी बेटे कुरान सीने में उतारना है। बच्चे ने बिस्तर छोड़ दिया। मुझे बता तो सही, जिस जमीन पे कदम रखा वो फर्श भी ठंडा है, जहाँ वजू करने जा रहा है वो पानी भी ठंडा है, जहां बैठ करके कुरान पढ़ेगा उस कमरे की खिड़कियां खुली हैं, हवा के झोंके भी ठंडे हैं। मुझे बता तो सही, तू गर्मियों में सर्दी के मजे लेता है, लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जब ये रात को उठ के 3 बजे वुजू करते हैं तो सर्दी इनके कितने करीब आती है। और तुम तो बिस्तर में लिहाफ ओढ़ के सोया करते हो, तुम्हारे कमरों तक तो हवाओं का शक तक नहीं होता है, इतने मोटे कंबल ओढ़ के सोते हो कि तुम्हें सर्दी का ख्याल तक नहीं आता। लेकिन जब यही जमात रात को 3 बजे उठ के कुरान पढ़ती है, तुम तो बेखबरी में सोया करते हो। लेकिन अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तज़किरे फरमाता है, कहता फरिश्तों तुमने कहा था कि किस कौम को पैदा कर रहा है जो जमीन में फसाद फैलाएगी, उस कौम को पैदा कर रहा है। अगर सजदों की बात है तो हम काफी हैं, अगर इबादत की बात है तो हम काफी हैं। फिर रब कहता है फरिश्तों देखो तो सही, मैंने इस कौम को पैदा किया है जिसने सर्द लहर के अंदर भी अपनी नींद को नींद न जाना, बिस्तर को बिस्तर न जाना। जब दुनिया सो रही है तो आधी रात में उठकर ये मेरा कुरान लेके बैठ गई है। फरिश्तों को रखना, मैंने इसके भी गुनाह बख्श दिए हैं, जितने इसकी खिदमत करेंगे मैंने उनके भी गुनाह माफ फरमा दिए। इतना आसान नहीं कुरान पढ़ना, बड़ी मुश्किल से कुरान सीने में उतरता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैं इनके बापों को सलाम करता हूँ, मैं इनकी माओं को सलाम करता हूँ, इनकी बहनों को हजारों सलाम, जिन्होंने अपने भाई की मोहब्बत कुरान के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने बाप होने का प्यार और बाप की शफकतें कुरान के लिए कुर्बान कर दी। उस माँ को सलाम न करे जो कभी रात को बेटे का चेहरा देखे बगैर नहीं सोती थी, लेकिन जब बात कुरान की आई है तो उसने साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है, साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है। वो इनकी खिदमत करने वालों नसीब वाले हो तुम, इन्हें खाना खिलाने वालों मुकद्दर वाले हो तुम,
जो इनकी खिदमत करते हो बड़े नसीब वाले हो, जिनकी कमाई मदरसों में लगती है बड़े मुकद्दर वाले हैं। खुदा की कसम समझो इनके रुतबे को। आज कोई भी बंदा कुछ भी कह देता है। आज इल्म वालों की इज्जत नहीं, कदर नहीं इल्म वालों की, जिनके पास ज्यादा दौलत है। इल्ला माशाअल्लाह, सब बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते। कुछ ऐसे अमीर भी होते हैं जिनके दम से इस्लाम का काम चल रहा है, और कुछ ऐसे भी अमीर हैं जिनको अमीरी पे इतना नाज है कि इल्म वालों को वो कमतर और हकीर समझते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, खुदा रहा कुरान वालों को हकीर ना समझना। और यार ये इतनी शान वाले हैं, ये किसी के दस्तरखान पे अपनी मर्जी से नहीं जाते। अगर कहीं दावत होती है ना तो सुन, ये खाने बाद में जाते हैं, मदीने वाले का इशारा पहले हुआ करता है। हाँ, ये बड़ी खुददार कौम है, ये कभी अपनी मर्जी से नहीं जाया करती। और इन्हें हकीर ना समझना, इन्हें कमतर ना समझना। इनकी इज्जत तो क़यामत में पता चलेगी। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ, जहां जहां जमीन पे बैठ के इन कुरान वालों ने कुरान पढ़ा था वो मिट्टी उठा के लाओ। अल्लाह अकबर, मिट्टी लाई जाएगी। या अल्लाह क्या करे, तराजू में रखो, पल्ले में रखी जाएगी मिट्टी। अब क्या करना है? कहा अब इस पे गुनाहगारों के गुनाह रखो। जितने उस मिट्टी के बदले में गुनाह तुलते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत देता जाएगा, जन्नत देता जाएगा। ये वो जमात है, ये वो जमात है यार, जहां कदम रखते बरकतें खुद ब खुद बरसना शुरू हो जाती है। लेकिन हम में इज्जत क्यों नहीं उलमा की? इसलिए कि कोई हमारा भतीजा वो हाफिज है, कोई बेटा हाफिज है, कोई चचा हाफिज है। ओहो, हमारे घर में 3-3 हाफिज हैं। अब हम इज्जत क्यों करें? ओ भाई, तेरा रिश्ता बाद में है, मदीने वाले का रिश्ता पहले है, हुजूर का रिश्ता पहले है, हुजूर का रिश्ता पहले है। भतीजा समझ के इज्जत कर, न कर कुरान वाला समझ के इज्जत कर। बेटा समझ के इज्जत दे न दे, लेकिन मुस्तफा का वारिस समझ के इज्जत दे। क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इसका सिला अता करेगा। अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और इस इदारे का ताउन हम सब की जिम्मेदारी है। कि तुमने नहीं देखा दुनिया पीछे पड़ी है? कोई कहता है मदरसे बंद कर दो, कोई कहता है मदरसे खोले जाएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। हम पे लाजिम किया जा रहा है हम वो गाएं जिसका हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन ये जानते नहीं, खुदा की कसम, ये वो खुददार कौम है जो मर तो सकती है, ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। मर सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम नई शर्तें लगाएं, मदरसे वाले इनकार करें, हम उनकी मदद बंद कर दें तो दुनिया वालों को बता दो ये मदरसे तुम्हारे कर्म पे नहीं चला करते, तुम्हारे दैन पे नहीं चला करते, तुम्हारी ज़कात खैरात पे नहीं चला करते, ये मदरसे तुम्हारे दी हुई भीख पे नहीं चला करते। ये मदरसे अगर चलते हैं तो तुम्हारे दम कदम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के कर्म पे चला करते हैं, उनके इरशादात पे चला करते हैं। जब मदरसों के अंदर राशन की कमी होती है उस वक्त में तुम्हारी मदद नहीं आती। इधर मदरसे का मोहतमिम लोग आ गए, उधर करम मदीने से मुस्तफा जाने रहमत का हो जाया करता है। खुदारा बेहतर करे हालात, मदरसों की जिम्मेदारियों को संभालें। जहां जहां इदारे चल रहे हैं अपने अपने इदारों की देखभाल करें, इदारों की देखभाल करें। अब मदरसों के कांधे से कांधा लगाना तेरी मेरी जिम्मेदारी है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कम से कम एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बना लें, एक बेटे को। जवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा। अक्सर लोग हम में खेती किसानी वाले